हरे कृष्ण। ओम कृष्णभ्यो नमः। आप सभी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम सर्वपित्र अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सर्वपित्र अमावस्या को महालया अमावस्या या अश्विन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू समाज श्राद्ध का बड़ा महत्व है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह औचित्य होता है कि वह अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। इस बार सर्वपित्र अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि यह पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह सर्वपित्र अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सर्वपित्र अमावस्या का दिन अच्छा होता है और इस दिन यदि हम सच्चे दिल से अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उन्हें वह तर्पण प्राप्त हो जाता है और पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आइए अब सर्वपित्र अमावस्या की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्नि वसात जो सोमनाथ में निवास करते हैं और उनकी कन्या मानसी अच्छोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अच्छोदा नदी और अच्छोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। एक बार अच्छोदा 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवसात और बहिष्पत अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावसु की तरफ देखती ही रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अच्छोदा के वह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे पुत्री, हाँ, हम तुम्हें वरदान देने ही आए हैं। तुम्हारा दान पर पूर्ण अधिकार है। तुम दान देने के लिए सर्वथा योग्य है, इसलिए तुम निसंकोच होकर वरदान मांग सकती हो। तब अच्छोदा ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो तत्क्षण मैं आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अच्छोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी और उनसे क्षमा याचना करने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लो। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य लोकों में जन्म लेती हुई तुम अंत को फिर श्राप से मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओ। पितरों के यह वचन सुनकर अच्छोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करेगा तो उसे बीते 16 दिनों का जिसमें पितरों को तृप्त कर सकता है। और उसी दिन से अमावस्या तिथि हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। बोलिए पितृ देवता की जय। आइए अब अमावस्या के दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं या भी देख लेते हैं कि यह कौन सा उपाय है जिसको करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है और रात्रि में 10 बजे से पहले ही
कर लेना है, क्योंकि इस बार 21 सितंबर 2025 अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात में 10:39 से शुरू होगा और सुबह 22 सितंबर को 3:40 तक रहेगा। तो ये 4 से 4 साढ़े 4 घंटे का यह ग्रहण है। तो रात में 10:30 बजे से पहले जब यह ग्रहण लगे, उससे पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। आप यह उपाय किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना है क्या कि एक कटोरी में चावल लेना है, कच्चा चावल लेना है और उसमें कपूर रखना है और अपने घर के मेन गेट पे उस कटोरी को रख देना है और पूरी रात, अमावस्या की पूरी रात उस चावल वाली कटोरी को मेन गेट पे रखे रहने देना है। सुबह शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्नान वगैरह करके माता रानी का ध्यान करते हुए, पितृ देवता का ध्यान करते हुए, वो कटोरी आपको वहाँ से हटानी नहीं है, बल्कि माचिस ले जाकर वहीं पर उस कटोरी में रखे हुए कपूर को जला देना है और जलती हुई लौ के सामने अपनी मनोकामना पितृ देवता से कह देनी है, माता रानी से कह देनी है। माता रानी का आगमन हुआ और पितरों की विदाई हुई है, तो दोनों की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी और जो भी हमारी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण होगी। और पितृ दोष यदि हमारे घर में होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा और हमारे घर में खुशियों का ही आगमन 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 होगा। सॉरी, मैं 2 बार आगमन बोल दी। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होगी, धन संपदा में बढ़ोतरी होगी, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद उस जो चावल है जले हुए, जो कपूर वाला चावल है, उसको आपको क्या करना है, किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देना है या अपने छत के ऊपर ले जाकर डाल देना है कि पशु पक्षी उस चावल को खा ले। इससे पितरों की कृपा आपको मिलेगी और जिस भी मनोकामना से आप यह उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। और इस बात का ध्यान रखना है कि रात में ही आपको यह उपाय करना है और रात भर कटोरी में जो चावल है उसको आपको वहीं पर अपने घर के मेन गेट पर रखे रहने देना है। और सुबह शारदीय नवरात्रि के दिन आपको उस कपूर को पहले जलाना है, उसके बाद जलती हुई लौ के सामने अपनी प्रार्थना करनी है और जब कपूर ठंडा हो जाएगा अच्छे से, तो उस आप चावल को आप पक्षियों के लिए डाल दीजिएगा। बस यह इतना ही उपाय है और अमावस्या के दिन यह उपाय आपको करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी जरूर से जरूर पूर्ण होगी और पितृ देवता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना हो जरूर से जरूर पूर्ण करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उसके लिए थैंक यू।